हेलो माय क्यूट पोटैटोज, आई होप दैट यू मस्ट बी डूइंग अमेजिंग। और इस वीडियो में हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखेंगे, एंड इफ यू आर एबल टू डू दोस क्वेश्चन तो दैट इज ग्रेट, एंड इफ दैट इज नॉट हैपनिंग तो आपको क्लासेस में आना पड़ेगा रेगुलरली। ठीक है, चलो। तो थोड़े से क्वेश्चन वी आर गोना स्टार्ट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर, एज आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स इट इज important for your unit test, periodic test, half yearly, final exams and even class 10th as well. चलो, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यस एवरीवन, when did the French Revolution actually begin? Was it 1789? Was it 1799? डिस्काउंट चल रहा था। 1804, 18015? चलो जल्दी से बताओ मुझे आंसर, व्हाट डू यू थिंक? सो इफ यू have been attending my classes regularly, so now you know this trick, right? Always we have been doing the French Revolution with the French trick, with the French fries stick. हमारे पास ये जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं, लाइक वी ऑल हैव ईटन फ्रेंच फ्राइज वंस इन अ वाइल और मे बी टू मेनी टाइम्स इन अ लाइफ, बिकॉज मैम हम तो पोटैटोज हैं और हमें तो फ्राइज बहुत पसंद है। सो ये जो हमारा फ्राइज है ये एक साथ 8-9, अगर आपका कोई दोस्त आपके एक साथ 8-9 फ्रेंच फ्राइज खा जाएगा तो यू लुक एट हिम वेरी सरप्राइजिंगली, राइट, कि भाई इतनी हिम्मत कैसे करी। एग्जैक्टली हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन भी एक 7-8-9 इन हिंदी, विच एक 7-8 and 9। इतनी हिंदी तो आती है ना आप लोगों को, मुझे भी आती है, तुम्हें भी आती होगी। 1789 हमारा जो है शॉर्ट ट्रिक, एंड दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट वाज द डेट दैट यू हैव टू रिमेंबर? दैट वाज 14th जुलाई। एंड फॉर दैट यू मे रिमेंबर कि 14 जुलाई को मैं नहा रहा था, मेरे दोस्त चुपके से एक साथ मेरे 8 फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर द डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच the French society was divided into how many estates before the revolution? So we all are aware of the fact that apparently there were three. Yes. तो ये एक सोसाइटी में रहने का काइंड ऑफ अ वे था, और इसको बहुत टाइम से हम लोग पूरे यूरोप में और इन जनरल फ्रांस में देखते हुए आ रहे थे। एंड दिस वाज द मोस्ट कॉमन मेथड जो पूरे के पूरे फ्रांस में हो रहा था। तो जो सबसे ऊपर लोग होते थे वो फर्स्ट रैंक, जो सबसे थर्ड पर, एंड मिडल में सेकेंड। नाउ यू मे बी वॉन्डरिंग कि फर्स्ट में बच्चा सारे क्लर्जी के लोग बैठते थे, है ना, देखो बोर्ड भी बोल रहा है। देन यहाँ पर होते थे नोबल्स, विच वर द किंग एंड द क्वींस एंड एक्सेट्रा, ये चर्च होता था बेसिकली। रिलीजन वाज द टॉप मोस्ट, एंड देन रेस्ट ऑफ द पीपल, ऑल ऑफ द पीपल अपार्ट फ्रॉम all rest, all were in the third estate. They were rich also, they were poor also, but all the people. Nobles में सिर्फ राजा रानी and everything, aristocrats and everything. Then clergy में church, father, religion. All right, और ये अपनी दोनों मिलके चलाते थे, तो that's actually correct. 1, 2 and 3, type of estate होते थे। और यही खत्म करना था लोगों को, इसीलिए उन्होंने रेवोल्यूशन किया था। वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ एस्टेट, वी जस्ट वांट ऑल टू लिव इक्वली। ठीक है बच्चा, चलो। बहुत इजी क्वेश्चन है, विच एस्टेट इन फ्रांस एक्चुअली कंप्राइज्ड ऑफ द क्लर्जी? सो ये तो आप चुटकियों में कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट्स करेक्ट, फर्स्ट एस्टेट हमारा करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विच एस्टेट वाज एक्चुअली मोस्ट पेरिकेरियस बिफोर द रेवोल्यूशन? जल्दी से मुझे बता दो, बेसिकली कौन सबसे ज्यादा परेशान था? लाइक दे वर जस्ट सैड, दे वर जस्ट बिलिटल्ड एंड दे वर रियली एंग्री विद द गवर्नमेंट, एंड दैट वाज थर्ड एस्टेट। क्यों? क्योंकि उनके साथ दोनों ऊपर वाले एस्टेट मिलके बुराई करता था, बुरा करता था उनके साथ, उनको कोई राइट्स भी नहीं देता था, कुछ लाइफ एंजॉय नहीं करने देता था। फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट उन्हीं के पैसों से, उन्हीं से काम करवा के इंजॉय कर रहे थे लाइफ को। ठीक है बच्चा, चलो। What was the main reason for the financial crisis in France before the revolution? मिलिट्री एक्सपेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, या फिर हाई टैक्सेस नोबिलिटी बहुत ज्यादा ले रही थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनीज का हो रहा था, लैविश स्पेंडिंग ऑफ द क्लर्जी? सो आवर आंसर इज एक्सेसिव मिलिट्री स्पेंडिंग। सो मेन कॉज जो फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आ रहा था, कि जो ल्यूइस 16 था वो अमेरिका को हेल्प कर रहा था आजादी लेने में। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी उनको आजादी दिलाने में, बिकॉज अपनी दोस्ती निभा रहा था। और भाई अगर लड़ाई करना है तो टाइम वेस्ट तो होएगा, एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे, दिमाग में भी थोड़ी मेंटल स्ट्रेस आएगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो हमें लगता है शिट यार, आज का दिन पूरा खराब
हो गया, वो देश के साथ लड़ रहा है, पूरे देश के लोगों को भी इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों से पैसा लूटा जा रहा है कि पैसे दो हमें लड़ाई करनी है. सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस दैट वाज हैपनिंग, और उसके वजह से मिलिट्री एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ रहे थे. ऑब्वियसली फौज चाहिए ना लड़ने के लिए. चलो देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेनिस कोर्ट ओथ एक्चुअली टुक प्लेस इन, दिस वाज ऑल अबाउट जो नेशनल असेंबली होगी वो शपथ लेती है कि आई शपथ तब तक यहाँ से नहीं लूंगा जब तक मुझे आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे. सो व्हाट वाज द प्लेस जहां पर इन्होंने बोला था? पैलेस ऑफ वर्साए, नॉन्ट्री डेमे कैथेड्रल, टेनिस कोर्ट या बैसल. सो दैट वाज ऑब्वियसली टेनिस कोर्ट, जो कि लिखा भी हुआ अदर. सो ये जो ओथ थी बच्चा, वो एक्चुअली टेनिस कोर्ट में, जो आपका ये पूरा महल था उसके एक टेनिस कोर्ट में, जहाँ पर ये लोग राजा महाराजा टेनिस खेलते थे, लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, बोलते हैं कि राजा गया हमारी तरफ से कहीं भी, अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. चलो बच्चा, द फेमस स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. ये तो छोड़ो, हमने सुना ही नहीं. नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन एंड गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ. क्या था हमारे चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट? हु इज गोइंग टू टेल मी दिस पोर्शन? तो जब हम इसकी बात करते हैं तो वी ऑल नो दिस इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट वील रिमेंबर द लेगेसी ऑफ विराट कोहली. डोंट वी? वोंट वी? यस वी विल. ठीक है, बट ऐसे ही हम फ्रेंच रेवोल्यूशन जो लेगेसी जो उसने पूरी दुनिया को दिया, दैट वाज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड, इक्वालिटी सब इक्वल, लिबर्टी फ्रीडम. ठीक है बच्चा, ये आज फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आप अपनी जिंदगी जी रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. द स्टॉर्मिंग ऑफ बैसिल अकर्ड ऑन वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, 14 जुलाई 1789, 21 जून, 4th जुलाई, 5th अगस्त. अरे मैम एक साथ 8-9 तो सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्या है, क्या कितने ईयर्स का था मैं? 14 है ना. मजा आ गया? जल्दी से बोलो मुझे फर्स्ट, नहीं तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन. The Declaration of Rights of Men and the Citizen was inspired by American Revolution. So अमेरिका ने काफी ज्यादा रेवोल्यूशनाइज किया था, दुनिया का सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था. तो एवरीवन वाज लाइक अमेरिका जैसे बनेंगे, हम भी हमारे भाई के जैसे बनेंगे, हमारा भाई 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 अमेरिका. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे सेशन का. विच फ्रेंच किंग वॉज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, और जिसका एग्जीक्यूशन रॉबर्टस्पियर, मैक्सिमिलियन है ना, द रीन ऑफ टेरर 1793-94. हाँ जी, याद आ गया, सब याद आ गया. सो कौन सा राजा था? लुई 16, लुई 14, नेपोलियन बोनापार्ट, वाज इट चार्ल्स द 10th? So that is all everyone. That was obviously Louis 16. That was the Raja and he was from Bourbon dynasty और ये राज कर रहा था. He was just merely 20 years old. जब इसको फ्रांस की सत्ता सौंपी, इसको भी लगा बहुत मजे करूंगा, लेकिन जब ये आया तो उसको पता चला अरे ये तो लुटा पुटा पड़ा है पूरा साम्राज्य, कुछ है ही नहीं यहाँ पर. तो then he was very very shocked about the fact कि अब मैं क्या करूँ अपनी ऐसी जिंदगी का, है ना बच्चा. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एवरीवन, एंड आई होप आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, आप यू आर एबल टू डू सो, एंड मुझे तो इतनी उम्मीद है कि आपने कर ही लिया होगा अच्छे से. बट एनीवे अगर नहीं भी हुआ है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, जाके वीडियो देखना. आज और कल रोज हमारी लाइव क्लासेस होती है चैनल पर, सो कम ओवर देयर एंड वील डिस्कस, वील टॉक, एंड थैंक यू सो मच एंड यू ऑल लॉट्स ऑफ लव. बाय, टेक केयर.